राजस्थान का मंत्रिमंडल बन चुका है, लेकिन कई नेता दौड़ में थे, विधायक दौड़ में थे। इसको लेकर चर्चा करेंगे। जयपुर के हवा महल विधानसभा से जीत कर आए बाल मुकुंद आचार्य जी। आचार्य जी, मंत्रिमंडल के सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं, पहले तो आप ये बताएं। बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल गठन हुआ है। बहुत अ, ये माने कि ऐसी टीम तैयार हुई है जो पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से विकास के काम होने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, विश्वास जीतकर सबका क्षेत्र का विकास, आखिरी छोर में बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। जिस प्रकार से 5 साल तक यहाँ कुशासन था, जिस प्रकार से लूट की सरकार थी, उसका समापन होने के बाद में ये माने कि सुशासन का श्री गणेश हो गया और बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल गठन हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम जिस कदर वो अभी इस समय काम पे लग चुकी है, इधर गठन हुआ और दूसरे दिवस से शाम से आप माने कि काम प्रारंभ हो गया है। तो ये माने कि बहुत अच्छा डिसीजन था और हम सब पूरा भाजपा परिवार, पूरे कार्यकर्ता और हमारी पूरी मंत्रिमंडल सब मिलकर पूरा परिवार सामूहिक रूप से क्षेत्र का विकास होगा, सुशासन होगा और क्षेत्र में जिस प्रकार से 5 साल काम किया और 500 साल पीछे छोड़ दिया, अब मानेंगे कुछ ही महीनों में जो 500 साल को पीछे छोड़ने वाले थे, हम कुछ ही महीनों में जो 5 साल नहीं हुआ वो 5 महीने में होने वाला है। आप भी दौड़ में थे, अचानक पीछे किसने कहा आपको? चर्चाएं कहाँ थी चर्चा आई थी? कि बाबा इस कौन सी तरह से, किताब में छपी थी ये बात? बाबा इस तरह आपने से अपनी तरफ से सक्रियता। चर्चा रख दी और आपने ही सवाल किया, जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा कि आपने चर्चा की। कहा किसने कहा? हम तो दौड़ में थे कार्य के विकास के, मोदी जी के विजन विकास पे, इसलिए हम तो उस दौड़ में थे और आज भी हैं। और जो बने हैं वो परिवार के सदस्य बने हैं, कोई बाहर से थोड़े ना लाए गए थे कि कोई और मम्मी बेटे की कंपनी से आए हैं और जीजा जीजी ने फाइनल किया दिल्ली में बैठ के, उनके तो नहीं ना। भाजपा परिवार के लोग हैं। परिवार का सदस्य में कोई किसी को भी दायित्व मिलता है, घर में किसी मुखिया को कोई जिम्मेदारी मिलती है, उसके साथ सब मिलकर काम करते हैं। इसी प्रकार से पूरे परिवार के सदस्यों में से मंत्रिमंडल चुना गया है। चुनना तो कुछ कुछ को ही था ना। पूरे दो 115 तो मंत्री बनने से रहे थे, तो इसमें तो विचार की बात ही नहीं है। जिनको भी काम के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से, उनके अनुभव के आधार पे जो जिम्मा मिला है, उसके साथ हम सब मिलकर अपने क्षेत्र का काम और विकास करेंगे। हिंदुत्व के चेहरे बाल मुकुंद आचार्य, प्रतापपुरी, बाबा बालकनाथ, एक को भी जगह नहीं दी गई। नहीं, ऐसा क्यों? हमारे बीच एक और नाम भूल गए आप। कोटाराम कोटाराम जी देवासी जी देवासी। को कैसे भूल सकते हैं? वे अध्यात्म गुरु हैं, संत हैं, एक माई के सेवक हैं, बहुत बड़े मठ के पुजारी हैं, महंत हैं, मठाधीश हैं। उनको दायित्व मिला ना सेवा का। ऐसे कैसे कह सकते हैं? जयपुर में और भी विधायक विधायक है, राजस्थान में और भी विधायक है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बाल मुकुंद आचार्य की होती है। क्योंकि क्यों आपको बाबा बवाल कहा जाता है? अब वो तो लोगों ने साहब नाम बना दिया है। मेरा नाम तो स्वामी बाल मुकुंदाचार्य है। अब लोगों ने क्यों बना दिया वो जाने। बाकी हाँ, कुछ लोगों ने कहा तो मैंने समर्थन किया, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। लेकिन मेरा जो कार्य क्षेत्र है, वो किसी को नापसंद आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कार्य क्षेत्र किसी को नापसंद नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी काम यहाँ से नहीं, यहाँ से करता हूँ, दिल से। जिसकी आवश्यकता है, वो काम मैं करता ही करता हूँ। उसमें मुझे करने में कतई विचार नहीं आता, क्योंकि मैं जो आवश्यकता है समय की, उसको करना ही करना है। और हमारे क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र में सुशासन स्थापित करना, क्षेत्र में जो समस्याएँ थी उनका निराकरण करना, क्षेत्र में जिस प्रकार से 5 साल तक अनदेखी की गई, तो अब हमें वो सब चीज़ें देखते हुए जो समस्याएँ हैं उसको तुरंत निराकरण के लिए निकलना ही है। हमें क्या इंतज़ार करना मुहूर्त का, कि कोई मुहूर्त देख के जाएँगे? गोमांस की दुकानों के जो शराब के ठेके हैं, वहां पर कई ऐसे वीडियो आए हैं। देखिए साहब, अनैतिक काम जो है और नियम विरुद्ध काम है, उसके लिए हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से सब आवाज़ उठा रहे थे। मेरे क्षेत्र की समस्या है तो उसको निराकरण के लिए मुझे निकलना होगा। कहीं अधिकारी अगर उसको मौके पर नहीं है, तो मुझे जाके उनको बताना भी होगा। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। मतदान लेने मैं गया था, अधिकारी नहीं गया था। मतदान मैं लेके आया हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी पहली बनती है कि मैं उस समस्या पर जाऊँ और सत्यता जानूँ कि ऐसा जो समस्या आई है, वो पत्र जो आया है, जो माता बहन मुझे फ़ोन करी है, जो पॉइंट मुझे बता रही है, उस पॉइंट पर वो बात है कि नहीं है। मुझे तो यहाँ भी फ़ोन आते हैं कि सिविल लाइन वहाँ लीक हो रही है। मैंने अधिकारी को पूछा, साहब हो रही है? बोले नहीं हो रही। मैं जाके मौके पे बताता हूँ, साहब हो रही है, देखो अभी करो रिपेयर। खड़ा रह के वो भी करवा लेता हूँ। पार्षद जी को क्षेत्र के साथ ले जाता हूँ। हमारा पार्षद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को ले जाता हूँ। तो मेरा तो स्वभाव है साहब, जो समस्या है, जो काम है, उसका तुरंत प्रभाव से निराकरण करना और कराना, उसकी ज़िम्मेदारी मैंने ली थी। मैंने वचन दिया था, मेरे क्षेत्र के
2.5 लाख मतदाताओं को, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं स्वयं आगे होकर उस काम को करता हूँ। चुनाव से पहले पुलिस कर्मियों से आपकी बहस हुई थी, उसके बाद चुनाव जीत गए आप और अब पुलिस कर्मियों से तीखी नोक-झोंक का वीडियो वायरल हुआ है, बॉर्डर पर भेज देंगे। वो मैंने उनको ये निवेदन ज़रूर किया है, आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लें। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, जिस प्रकार से एक फौजी बॉर्डर पर तैनात खड़ा रहता है, आंधी, तूफान, बारिश, कैसी-कैसी परिस्थिति में वो फौजी वहां हमारी सुरक्षा में उपस्थित रहता है। छुट्टी भी कैंसिल हो जाती है फौजी की। इसी प्रकार से यहाँ के फौजी सुरक्षा कर्मी, यहाँ की सुरक्षा जो है हमारी पुलिस प्रशासन है। वो मौके पर अगर कोई समस्या आई है तो उसे तुरंत उपस्थित होना पड़ेगा, निराकरण करवाना पड़ेगा। टूरिस्ट आया हुआ है, टूरिस्ट फ़ोन कर रहा है, रोक के कह रहा है टूरिस्ट कि साहब आप यहाँ से क्षेत्र से विधायक हैं, आप देख लीजिए कितने घंटे हम जाम में फँसे हैं। हम चल के यहाँ घूमने आए लेकिन जाम लगा है। हमने देखा जाम का क्या कारण है? जाम का कारण है रोड रोक कर लोग बाज़ार लगा रहे हैं, रोक रोक कर दुकान लगा रहे हैं और वहीं पर पका रहे हैं, वहीं बेच रहे हैं, वहीं तो जिस प्रकार का बिना नियम के काम हो रहा है तो हम तो जाके बताएँगे और उसको ठीक भी कराएँगे। अधिकारी को चेताएँगे क्योंकि 5 साल से अधिकारी सोए थे, तो उन्हें जगाने के लिए हमें तो उनको जाना पड़ेगा साहब। आपकी सरकार, आप वहाँ के जनप्रतिनिधि फिर भी 100 बार कहने पर बात नहीं मान रहे आप। साहब अब धीरे-धीरे चेंज होगा, बहुत दिनों से जमा था। तो ये जमा जो था तो इसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये माने जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो काम 5 दिन में हो गया। बाबा का बवाल जारी रहेगा। अब आप बवाल बोलें इसे कि बाबा बोलें या बाल मुकुंद आचार्य बोलें, सोशल मीडिया पर तो आप ऐसे हिट हो रहे हो। अरे साहब वो तो वो लोगों का स्नेह प्रेम है, वो किस उससे करते हैं। ऐसे तो कोई भाई का फ़ोन आया था पाकिस्तान से भी, वो कह रहे थे कि आप अच्छा कर रहे हो और बोलो आप। मतलब आप अभी जैसा कह रहे थे कि पाकिस्तान के हाँ, मंदिरों में अरे साहब राम जी तो सबके राजा हैं, पूरी दुनिया के राजा हैं राम जी तो राम जी का उत्सव तो सबको मनाना ही पड़ेगा। राम जी ने तो सबको गले लगाया है। रामचरितमानस को गीता के ज्ञान को आप अध्ययन करके देखें, वो किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष की बात करते हैं क्या? मतलब मान के चलें कि मानवता की बात करते हैं भगवान। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो मुस्लिम माहौल है। मान के वो चलें कि 2.5 लाख 22 तारीख को मतदाता, आप लेके चल 2.5 लाख मतदाता मेरा परिवार है और राम जी के दर्शन के लिए सारी माताएं मैंने जाएगी, सर्व धर्म सब समाज की जाएगी, 36 कौम की जाएगी और आपको दिखा दूंगा साहब मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो और आपको दिखाऊंगा मीडिया को बुला के, देखो मेरी माताएं कौन कौन जा रही है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ यहीं से। क्या बात बहुत-बहुत कर